उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में मुरादाबाद में भाजपा ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने 3,589 वोटों से जीत हासिल की है। विनोद अग्रवाल को कुल 1,21,452 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के रिजवान कुरैशी 1,17,826 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा तीसरे और सपा चौथे नंबर पर रही। इससे पहले दोपहर 1 बजे तक 16 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल करीब 1,13,122 वोटों से आगे चल रहे थे। वहीं कांग्रेस के रिजवान कुरैशी दूसरे नंबर पर थे, जबकि बसपा तीसरे और सपा चौथे नंबर पर चल रही थी। दोपहर 1 बजे तक के आए नतीजे में भाजपा के विनोद अग्रवाल को 1,13,122, कांग्रेस के रिजवान कुरैशी को 84,698, बसपा के मोहम्मद यामीन को 15,854 और सपा के हाजी रईसुद्दीन नईमी को 10,924 वोट मिले थे। जब दोपहर 3 बजे फाइनल रिजल्ट में भाजपा के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल को 1,21,452 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी को 1,17,826 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल ने 3,589 वोटों से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी के उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने ये तीसरी जीत हासिल की है। बता दें कि मुरादाबाद में पहले चरण में चुनाव 4 मई को हुआ था, जिसमें महापौर के लिए मतदान 43.32% रहा। सभी प्रत्याशियों के दावे जीत के ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने आखिरकार बाजी मार ली। इससे पहले मुरादाबाद में वोटों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे से मंडी समिति में शुरू हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि ये जीत महानगर की जनता की जीत है और कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद अदा किया। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, अपने संगठन का आभार व्यक्त करूंगा और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने एक एक वोट के लिए संघर्ष किया, उनका धन्यवाद, आभार। और महानगर की जनता जिन्होंने एक बार फिर तीसरी बार और कुल मिला के 5वीं बार हमें नगर निगम में महापौर पद के लिए 5वीं बार जो जिताकर भेजा है, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुरादाबाद की विकास की गति को निरंतर आगे लेकर चलता रहूंगा और मुरादाबाद को भारत के ही नहीं विश्व के अंदर पीतल नगरी की चमक की तरह मुरादाबाद को स्थापित करने में क्या 2024 का सही बजट था? 2024 केंद्र सरकार का है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारी मुरादाबाद की सरकार आज स्थापित हुई है। बड़ी मात्रा में हमारे पार्षद बंधु जीत के आए हैं। योगी जी की सरकार अभी है, बन के चुकी है और 24 में मोदी जी की एक बार पुनः एक हैट्रिक वाली सरकार स्थापित होगी और भारत नए भारत के लिए, नए भारत के उदय के लिए आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। समाजवादी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी ने स्वीकार करते हुए कहा कि जनता का जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो नतीजे हैं, क्या कहेंगे उसका? नतीजा जनता का निर्णय स्वीकार है। नतीजा होते ही नहीं, लेकिन वो अभी तक लगातार आप बहुत पीछे हैं। बसपा कैंडिडेट से भी आप पीछे रहे हैं अभी तक। तो जनता का निर्णय, अभी काउंटिंग कर रही है। हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद दोबारा भी देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अब तक 16 राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है और जो जनता का जो समर्थन था वो आपके साथ नहीं आया? क्या सपा का वजूद खत्म हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे घर से वहाँ पे हमें पोलिंग नहीं होने दिया, हमारी लिस्टें गायब थी, पूरी लिस्टें गायब करी हैं। 500 एक हज़ार वोट एक बूथ पर से गायब हैं और पुलिस ने किसी तरह भी हमारे यहाँ पोलिंग नहीं होने दी। जहाँ मस्जिद को गवर्नमेंट कार्य पर आपने देखा, दोपहर 12 बजे से पुलिस ने घेरा डाल दिया था। सबको क्या नाम है, वोटरों को भगा दिया। हमारे सारे क्षेत्रों में हमारे जो है बिल्कुल काम नहीं। यही कम का अंतर रहा है। यही इसीलिए परसेंटेज आप देखें, पोलिंग परसेंटेज बहुत डाउन हुई। मुरादाबाद में लगातार समाजवादी की सीटें अच्छी खासी निकलती थी और वोट भी लेते। इस बार बहुत कम लोगों का रुझान आया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब कम वोटिंग होती है तो उसके बाद अंतर 24 वोटों से जीत रहे हैं, 20 वोटों से हार रहे हैं। आप देखिए कितना कम अंतर रह गया। आपका कहना मतलब है कि वोटिंग होने नहीं दी। एक सवाल मेरा एक ये है कि समाजवादी से ज़्यादा इस बार कांग्रेस ने अपने पार्षद जिता लिए और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस जितना पिछली बार प्रदर्शन कर चुकी थी 70,000 पे, उसी पर अटकी भी है, उससे आगे नहीं बढ़ी है कांग्रेस।
तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का मतलब जो आपके पार्टी के विधायक है इन्होंने सपोर्ट नहीं कर पाए क्या? नहीं, हमें सभी तो फूट पड़ी हुई है ना समाजवादी नहीं, कोई फूट नहीं है। सारी समाजवादी पार्टी एक है। समाजवादी पार्टी के वोटों को पटाखा डाला गया है। नहीं, समाजवादी पार्टी के वोटों को पटाखा डाला गया है। पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया किसी भी तरीके का। और चुनाव आयोग की तरफ से आप देखें लिस्टों को बहुत बड़ी हेराफेरी की आपकी हार की कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मैं मुरादाबाद महानगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा। जी रिजवान भाई क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अंकित भाई परिणाम तो तय था और पूरी कोशिश प्रशासन ने की। उसमें एडीएम सिटी साहब और एसपी सिटी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भाजपा को जितनी ताकत से उनकी मदद कर सकते थे उन्होंने की और उसका नतीजा आप देख लीजिए क्या है। कितने वोट मिले हैं आपको? पिछली बार से इस बार आपको अधिक मत मिले हैं, क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। क्षेत्र की जनता ने भरपूर समर्थन दिया मगर उनको समर्थन देने का मौका नहीं दिया गया। कोशिश की गई उनको रोकने, चाहे आधार कार्ड स्कैन करने के नाम पर, चाहे आईडी चेक करने के नाम पर, चाहे औरतों की चेकिंग करने के नाम पर बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। क्या यही हार की वजह मान रहे? 100%। जो भी मतदाता है उनको क्या बोलना चाहते हैं सारे में? मतदाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने पुनः मुझे अपने प्यार से नवाजा और मेरा ये मानना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा, कोशिश करता रहूंगा। रिजवान जी, जिस तरह और नतीजे पहले भी मैंने कहा था, नतीजे जो भी हों मैं जनता के बीच था हूँ और इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ रहूंगा। रिजवान जी, जिस तरह के आपने आरोप लगाया है, क्या इसकी शिकायत भी करेंगे कहीं? हमने शिकायत उसी दिन की थी पर्यवेक्षक महोदय से कि स्कैन करने का क्या मतलब है, आधार कार्ड स्कैन करना है। हमने उस दिन भी की थी।